हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पैरामेडिकल के हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें हम आपको 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। अमनौर से आए हुए मेहमानों का, समझिएगा, अमनौर से आए हुए मेहमानों का पुरजोर स्वागत किया गया। इस वाक्य में अमनौर से आए हुए मेहमान क्या है? अमनौर से आए हुए मेहमान क्या है? पद है, आपने पढ़ा होगा। ये एक प्रकार का पद हो गया। ये अमनौर से आए हुए एक पद हुआ हमारा। चलिए, नीचे दिए गए वाक्य में जिस भाग में त्रुटि हो उसका चयन करिए। जिस भाग में त्रुटि हो, कोई भी त्रुटि हो उसका चयन करिए। पर्वतीय ऐसे नहीं लिखाएगा, बिल्कुल त्रुटि है, बाकी सब सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए यहाँ पे महाधमाका ऑफर। बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों, महाधमाका ऑफर चल रहे हैं। आपकी सफलता हमारी पहचान है। पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 परीक्षा के लिए 100% सफलता की गारंटी है। नोट्स की विशेषता देख सकते हैं आप लोग। नोट्स की विशेषता है इसमें ऑल सब्जेक्ट, समान ज्ञान, विज्ञान, गणित, समान हिंदी, इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट आपको मिलेंगे मात्र 99 रुपए में। मात्र 99 रुपए में सभी विषय के नोट्स आपको मिलेंगे। इस नोट्स को लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। इस पर व्हाट्सएप कर लेनी है आपको। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3rd नंबर प्रश्न है हमारा, मेल से बने शब्द का चयन करिए। बताइए, शिक्षा, शिक्षा, इसका आप जोड़िए ना, इतने चारों पांचों को जोड़िए तो क्या होगा? शिक्षा बनेगा हमारा। जोड़िएगा तो मेल करिए, मतलब मिलाइए, और जब मिलाइएगा तो बनेगा हमारा शिक्षा। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, प्रति जोड़ छवि के मेल से बने शब्द का चयन करिए। दोनों से बने शब्द का, मेल से बने शब्द का चयन करना है। प्रति जोड़ छवि मतलब छवि, प्रति छवि, प्रति छवि, प्रति छवि। आधा च का उदाहरण आ रहा है, इसमें आधा च नहीं है, कैंसल। इसमें भी कैंसल। ये और ये में आधा च है, मतलब ये नहीं होगा, प्रति छवि नहीं होगा। यहाँ छवि है तो छवि ही होगा, यानी ऑप्शन सी नहीं, सॉरी बी सही हो जाएगा। बी, सी तो ऑलरेडी पहले से ही गलती है, बी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से आप लोग दिमाग लगा लगा के बनाना, ठीक है। समय लगे तो लगे, बढ़िया से बनाना। बढ़िया से बनाओगे। देखो यहाँ पे प्रति छवि है, प्रति छवि, पहले इसको लिख लो, प्रति छवि मतलब आधा च, अच्छा अभी, प्रति छवि। अब कहाँ पे है देख लो और लगा दो, ठीक है। ये ना कि जल्दी जल्दी में गलती कर देना। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आपका हिंदी से। अशुद्धि, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। बताइए, अशुद्ध वर्तनी शब्द वाला दधिच्छी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है? अशुद्ध वर्तनी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों। घने जंगल में, समझिएगा, ये लो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर प्रश्न 6 नंबर की ओर। 6 नंबर प्रश्न क्या है जो देखते हैं। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, घने जंगल में क्रेकार करने की आवाज आई। क्रेकार करने की आवाज आई, यह बोली किसकी हो सकती है? बताइए, घने जंगल में क्रेकार करने की आवाज आई, यह बोली किसकी हो सकती है? पपीहा, मोर, झिंगुर, कोयल। बताइए किसकी हो सकती है बाबू? मोर। मोर का क्रेकार करने की आया, मोर ही करता है ना, ऐसे आप पढ़े होंगे। तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से प्रश्न भी पूछे जाएंगे। 7 नंबर प्रश्न है, रास पंचाध्यायी किनकी रचना है? बताइए, एक रचना से पूछता है। जितना भी रचना है मैं उसका एक पीडीएफ दे दिया हूं, आप लोगों को पूरा रट जाओ, 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगी। रास पंचाध्यायी किनकी रचना है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंदवार। याद रखिएगा, चंदवार। आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 8 नंबर प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सही जवाब क्या होगा? शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सही जवाब होगा शूर्पणखा। शुद्ध शब्द है, बाकी बुद्धिमान ऐसे लिखाता है, विद्वान ऐसे लिखाता है। शुद्ध शब्द एकदम जो शुद्ध हो, शूर्पणखा है जो एकदम शुद्ध है, ठीक है, शूर्पणखा।
नखा, सुर्प नखा। चलिए आगे बढ़ेंगे, आप लोग देख लेना। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार क्या है? पढ़े होंगे आप हिंदी में। अनुस्वार क्या है बताइए? अनुस्वार अनुनासिक है। क्या है? अनुनासिक है। अनुनासिक पूछेगा। अनुस्वार क्या है? अनुनासिक है। आगे बढ़ेंगे 10 नंबर, सुमेलित कीजिए, समझिएगा, सुमेलित कीजिए। सूची शब्द, सूची अर्थ, सही अर्थ बताना है। बताइए क्या हो जाएगा? सही अर्थ बताना है आपको। चलिए मैं पूरा दिखा देता हूँ, समझाता हूँ जो लोगों को समझ में नहीं आता है। देखिए बोल रहा है शुक्ल का क्या, कौन सा है जो सही है? बताइए सही है उसका चयन करना है आपको। सही कौन सा है? देखिए तो सही आपका शुक्ल का हो जाएगा। इसको सही मिला के लिख देना है लाइन बाय लाइन, कैसे होगा जो, बस यही प्रश्न है। ABCD ऑप्शन में दिया हुआ है। बताइए तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 3 4 1 2, 3 4 1 2 सही हो जाएगा। 3 4 1 2 ये है जो बिल्कुल सही है, इसका क्रम सही है। ठीक है, जो इधर है उसका क्रम अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? बताइए जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब होगा व्याकरण, 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 व्याकरण। जो व्याकरण जानता है उसे कहेंगे व्याकरण। चलिए आगे बढ़ेंगे। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? मुझे लगता है कि मैंने हिंदी जीके ये सब समाप्त कर दिया। मैं इंग्लिश स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि इंग्लिश बहुत सारे स्टूडेंट का कमजोर है, इसलिए इंग्लिश को पढ़ाना बहुत जरूरी है। परीक्षा नजदीक आ चुकी है। चलिए जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप बता दीजिए। जेठ का क्या हो जाएगा? जेठाइन हो जाएगा जी। बताइए क्या होगा बाबू? बिल्कुल जेठ का जेठानी हो जाएगा। जेठानी, जेठ का होगा जेठानी। चलिए ठीक है, अभी तो असली उड़ान बाकी है मेरे भाई, अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदों का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो मेरे प्यारे भाइयों परीक्षा बहुत नजदीक आ चुकी है, इसलिए मन लगाकर कम से कम परीक्षा अगर आपको क्वालिफाई निकालना है 6 से 7 घंटा प्रतिदिन, कम से कम मिनिमम 6 से 7 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और नोट्स लेना पड़ेगा। अगर नोट्स नहीं लिए हैं कोई फायदा नहीं है 6 से 7 घंटे पढ़ने का भी, क्योंकि जब तक आपके पास एक बेहतरीन नोट्स नहीं होगा कोई फायदा नहीं है। आप उल्टा पलटा पढ़ेंगे जो आने वाला नहीं है परीक्षा में। इसलिए जो लोग नोट्स नहीं लिए हैं नोट्स ले लीजिए। 99 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती, 99 रुपये में आपका सिलेक्शन हो सकता है यहाँ पे, इसलिए नोट्स ले लेना जो नहीं लिए हो। बाकी 13 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निम्नलिखित का चयन करिए। निजवाचक किसे बोलते हैं? हम तो साफा बोले ना भाई, निज मतलब अपना, निज मतलब ऐसे बोलते हैं आप बहुत खूबसूरत लग रहे, वाला ट्रिक्स हम पहले बताए हैं ना। तो बिल्कुल देखो यह मेरी निजी कलम है, नहीं होगा, यह मेरी निजी कलम है। आप भला तो जग भला। निजी का मतलब आप होता है, सीधा मतलब भी लगा दो, आगे पीछे देखने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। ट्रिक्स जिसको याद है बोलता है ना आप बहुत खूबसूरत है, बस ये ट्रिक्स को याद रखो, जहां दिखे आप वहां पर लगा के आ जाओ। चलिए आज मानवता हमसे दूर होती जा रही है। मानवता क्या है बताइए? मानवता, मानवता क्या है बाबू? मानवता हमारा है ददितांत शब्द, ददितांत शब्द। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, याद रखना। चलिए अभ्यास सेट हम लोग लगा रहे, पैरा मेडिकल इंटर स्तरीय अभ्यास सेट 2022। चलिए अमृत धारा समास का विग्रह क्या होगा? बताइए अमृत धारा समास का विग्रह क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन सी, अमृत की धारा। अमृत धारा समास, इसका समास करिए ना, लंबोदर का करते हैं ना, जिसका उदर लंबा हो, जिसका लंबोदर का क्या होता है? जिसका, बिल्कुल, तो उसी प्रकार से अमृत की धारा हो जाएगा। अमृत धारा मतलब अमृत की धारा, लड़का की धारा मतलब लड़का वाला धारा, है ना। चलिए समझदार लोग सब समझ गया, इतना समझाना ना पड़ता, हिंदी बहुत आसान है। निम्नांकित शब्दों में अनेकार्थी शब्द कौन है? निम्नांकित शब्दों में अनेकार्थी शब्द कौन है? बताइए निम्नांकित शब्दों में अनेकार्थी शब्द कौन है? बताइए 16। सही जवाब है ऑप्शन बी, पत्र। पत्र हमारा अनेकार्थी शब्द हो जाएगा बाबू। चलिए कल से कोई दिक्कत नहीं होगा, कल से पूरा बवाल होगा, पूरा बवाल होगा आप लोगों का। निम्नांकित में एकार्थी शब्द कौन है? एकार्थी शब्द पूछ रहा है फिर से, सही जवाब ऑप्शन सी होगा, वृक्ष। वृक्ष है जो हमारा एकार्थी शब्द है, एकार्थी शब्द। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये सब पढ़ाया हुआ है मेरा भाई,
इतना आसान आसान पूछ के मेरे स्टूडेंट का क्या करना चाहते हो, बेइज्जती। चलिए, प्रत्येक स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह कहलाता है, बताइए प्रत्येक स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह कहलाता है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, शब्द। याद रखिएगा, शब्द। चलिए आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन योगरूढ़ शब्द है? निम्नलिखित में से कौन योगरूढ़ शब्द है? निम्नलिखित में से कौन योगरूढ़ शब्द है? सही जवाब है चक्रपाणी, चक्र पानी। आगे बढ़ेंगे। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? बताइए 20। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा घुड़सवार। याद रखिएगा, घुड़सवार। चलिए 21 है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन है? रूढ़ शब्द कौन है? इस प्रकार से ही आपके परीक्षा में पूछा जाएगा प्रश्न बाबू, इसलिए हिंदी जितना भी मैं करवाया हूं सब जाके प्लेलिस्ट से देख लो, कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में। बताइए निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा है, जो हमारा रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द कहते किसको है? जिसका क्या नहीं होता है, जिसका रूढ़ी पुढ़ी नहीं होता है। रूढ़ी पुढ़ी इसका नहीं है, महात्मा का। चलिए ठीक है, बाकी समझदार लोग जाके क्या बोलते हैं भाई, अरे इसका क्या थ्योरी देख लेगा, ठीक है, समझ जाएगा, मैं सब पढ़ा चुका हूं। 22 नंबर प्रश्न है, संधि का विलोम। संधि का विलोम उल्टा शब्द क्या होगा? संधि का उल्टा, संधि का विग्रह। बिल्कुल बिल्कुल सही लगा रहे हो, संधि का विग्रह उल्टा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्षणिक शब्द का विलोम। उल्टा शब्द तो कन्फर्म पूछा जाएगा भाई, ये रख लो 1 नंबर का। देखो भाई, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, हार तो जिंदगी का हिस्सा है दोस्त मेरे, और हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। इसलिए अगर आपने अभी तक सफलता प्राप्त नहीं की है, कोई बात नहीं है, अगर आप प्रतिदिन मेहनत करेंगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। एक एक दिन की मेहनत से एक दिन सफलता जरूर मिलती है, एक दिन सफलता जरूर मिलती है। इसलिए लगातार आप अपने काम में लगे रहिए, मन से ढंग से लगे रहो, सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। चलिए बताइए, क्षणिक शब्द का विलोम। क्षणिक कहते हैं ना, क्षणिक क्या हो जाएगा बाबू? बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्षणिक मतलब साक्षात। चलिए नेक्स्ट है, कृतघ्न शब्द का विलोम शब्द है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कृतघ्न। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। 25 नंबर प्रश्न है, समान एक ही उदर से जन्म लेने वाला। समान एक ही उदर से जन्म लेने वाला, बता दीजिए। सही जवाब होगा सहोदर, सहोदर, सहोदर। आप लोग तो पढ़वे किए हैं बचपने से सब, है ना। बांझे खिलाना, बांझे खिलाना मुहावरा का अर्थ है। मुहावरा वाला भी पीडीएफ हम दे चुके हैं, इसलिए तो बोल रहे हैं भाई, हम सब पढ़ा चुके हैं। पढ़ोगे नहीं तो आपकी गलती है। किसकी गलती है? आपकी गलती है। फिर बोलोगे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे? वही एक सुई दे देंगे आपको। चलिए, बांझे खिलाना मुहावरे का अर्थ है। सही जवाब ऑप्शन ए होगा अत्यंत प्रश्न होना। बांझे खिलना मतलब अत्यंत प्रश्न होना। बांझे खिलना नहीं कहते। वाह क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रही हो। रोड से लड़की निकल रही थी, हमको देख के बहुत मुस्कुरा रही थी, फिर हमको पता चला कि साला हमको समझ गया लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांझे खिलना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत प्रश्न होना। चलिए 27 नंबर प्रश्न। 27 है, निम्नलिखित, समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सरल शब्द का समानार्थी नहीं है? समानार्थी मतलब पर्यायवाची होता है, ऐसी ना बाबू। बताइए, समानार्थी नहीं है। सरल, सरल का समानार्थी नहीं है, सरल। 27 नंबर का सही जवाब होगा चतुर। सरल शब्द का समानार्थी हो जाएगा चतुर। चलिए आगे बढ़ेंगे। लाओ इधर, किसका कॉल है? लाइए थोड़ा, लाओ बाबू कॉल लाओ। बहुत कॉल आता है भाई, हमको पढ़ा भी नहीं देता है, इसलिए मोबाइल उधर रखे हुए हैं। सुरक्षा का समानार्थी शब्द कौन है? सुरक्षा का समानार्थी शब्द कौन है? हाँ हेलो, हेलो। ना वो आपको बाद में मिल जाएगा, वो गेसिंग होगा ना तो आपको मिल जाएगा, या बोलेंगे तो आपको दे देंगे, उसमें सब रहेगा। बट वो मैथ है, आप बोलिएगा तो हम दे देंगे, नहीं तो फिर आपको ऐसे सितंबर में मिलेगा, अक्टूबर में गेसिंग जब करेंगे। गेसिंग अभी नहीं किया मैथ का। ठीक है वो डाल देते, ओके क्लास में, ठीक है। चलिए देख रहा है, पूरा बवाल हो चुका है भाई, बिहार में पूरा बवाल है। सर नोट्स कहाँ मिल रहा है? अरे भाई नोट्स कहाँ मिल रहा है? देखो भाई, आप लोगों को भी ऑफर एक बार फिर से बताना पड़ेगा, है ना। बता देते। बाप रे, इतना सारा मैसेज है व्हाट्सएप पर मेरा। चलो ठीक है, हेलो, जल्दी जल्दी पेमेंट करिए भाई,
सब लोग पेमेंट। सर नोट्स कहाँ मिल रहा है? व्हाट्सएप पर नोट्स मिलेगा, व्हाट्सएप पर मिलेगा, व्हाट्सएप पर आप लोग भी ले लेना, व्हाट्सएप पर मिलेगा नोट्स। इतने लोग मैसेज करेंगे। चलिए भाई मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, फिर बोलोगे क्या सर, है ना। हेलो बोलिए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, अभी दे दीजिए। ठीक है बाबू, इनको लिंक चाहिए टेलीग्राम का। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का भी महा धमाका ऑफर चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं महा धमाका ऑफर। पैरामेडिकल के सभी विषय का नोट्स मात्र 99 रुपये में 2 सुई भूख के साला इतनी घड़ी कमा लेंगे आप। बिल्कुल भाई, देर मत करो, जल्दी से नोट्स ले लो। सिलेक्शन चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहिए तो लेना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जिनको भी लेना रहेगा व्हाट्सअप दिया हुआ है, व्हाट्सअप कर लेंगे। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 99 रुपया कोई बड़ी रकम है भाई। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपकी नौकरी हो जाएगी, आप 2 सुई सिर्फ भोकेंगे, 100 रुपया कमा लेंगे। 50 रुपये सुई हो जाएगा उतनी घड़ी तक, काहे कि आपके नौकरी अभी 2-3 साल के बाद होगा, और 2-3 साल में समझ रहे हैं ना, 50 रुपये सुई। चलिए इसलिए देरी मत करिए। 29 नंबर प्रश्न, अनुज का विलोम मतलब विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? अच्छा ये लड़का बोल रहा है सर पैसा थोड़ा कम करिए। ऑलरेडी हमारा नोट्स का पूरा पैसा कमे रहता है भाई। चलिए, अनुज का विलोम विपरीतार्थक शब्द कौन है? अनुज। ओए अनुज बताइए भाई क्या होगा? सही जवाब है अग्रज। अनुज का अग्रज हो जाएगा, याद रखने की चीज है। चलिए, पैरा मेडिकल क्वेश्चन इन बिहार, बिल्कुल भाई वायरल क्वेश्चन है ये। यही सब प्रश्न पूछता है, फिर आप लोग गड़बड़ाते हैं, नोट्स नहीं लेते हैं और फिर बोलते हैं सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन कहाँ से होगा? नोट्स खरीदवे नहीं करते हैं आप लोग। चलिए, गरल का विलोम शब्द क्या होगा? गरल गरल गरल, अरे गरल गरल बताइए भाई, गरल का विलोम शब्द, गरल का विलोम शब्द, गरल गरल का विलोम शब्द हो जाएगा सुधा। सुधा। चलिए ठीक है, सुधा दूध कौन कौन पीता है? चलिए हम तो पीते हैं, आप लोग अगर पीते होंगे तो बताइएगा कमेंट करके। चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जिनको नोट्स लेना रहेगा नोट्स ले लीजिएगा। अभी महा धमाका ऑफर चल रहा है, आपकी सफलता की पूरी गारंटी है। नंबर है 95 70 64 25 12, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कर लीजिएगा। और जो लोग नहीं लिए हैं ले लीजिए। इंतजार करने वाले को कुछ नहीं मिलता, सफलता उन्हें ही मिलती है जो कुछ लेते हैं, इसलिए कुछ तो लेना ही पड़ेगा। फ्री में सब कुछ नहीं होता है भाई, फ्री की चीज़ें ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। इसलिए टेस्ट वगैरह आप फ्री में दे सकते हो, बट नोट्स तो लेना पड़ेगा आप लोगों को, सिलेक्शन चाहिए तो, है ना। चलिए ठीक है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो।